राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में संचालित ऑपरेशन फेस के तहत बालाघाट पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में थाना कोतवाली में 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें अब तक 19 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जबकि 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वार्ता आयोजित कर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर अलग अलग नाम और पते पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों सिम कार्ड सक्रिय किए जा रहे थे। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित फेस विश्लेषण उपकरण के माध्यम से इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि बालाघाट जिले में कुल 450 संदिग्ध सिम कार्ड केवल 5 अलग अलग चेहरों के आधार पर जारी किए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। SIT और साइबर सेल की टीम द्वारा प्रत्येक सिम कार्ड की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह नेटवर्क बालाघाट के अलावा मंडला, डिंडोरी, भोपाल और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ पाया गया है। पुलिस द्वारा पूरे गिरोह की पहचान कर इसे जड़ से खत्म करने की कार्रवाई जारी है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन फेस, दैट इज फेशियल ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लायंस इन्फोर्समेंट। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कि ये पता लगाया जा सके कि ऐसा तो नहीं है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके जो POS एजेंट्स हैं, ये सिमिलर फेशियल फीचर्स या सिमिलर फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स के साथ मल्टीपल सिम्स इशू कर रहे हैं और ये सिम्स फिर अदर इलीगल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फ्रॉड एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है। इसके तहत चलते उन्होंने पूरा जो 2019 से लेकर 2022 तक के सिम इश्यूज हुए थे, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स को रीड किया। रीड करने के बाद उसमें अगर कॉमन फेशियल आइडेंटिकल फीचर्स आ रहे थे तो उनको आइडेंटिफाई करके स्टेट साइबर सेल के साथ शेयर किया था एंड स्टेट साइबर ने फिर जिलों के साथ ये जानकारी शेयर की थी। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी, जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड्स इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं, इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। पहली चीज़ तो जिस व्यक्ति के नाम से या जिस आइडेंटिटी कार्ड से सिम इशू हो रही है और जो फेशियल फीचर्स हैं जो लाइव फोटोग्राफ के समय सिम इशुएंस के समय दिए जाते हैं, उसमें भिन्नता है, वो डिफरेंट है। सेकेंड चीज़ जो पता चला कि जो आइडेंटिटी कार्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें वोटर ID कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको फोर्ज करके किसी में वाइटनर लगा के, किसी को डिजिटली चेंज करके, डिफरेंट करके फॉर्म्स में यूज़ किया गया जिससे कि फॉर्जरी हो। थर्ड चीज़ ये समझ में आया कि जिन लोगों ने गांव में जो POS एजेंट होते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स रहते हैं, उन लोगों ने कभी अगर कोई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया था डिफरेंट तो उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जो असली मूल धारक है उसको देने से पहले ही उसको सिम इशू करने के लिए यूज़ कर लेने की 3 तरह की चीज़ें सामने आई थी। वर्तमान में इसमें जब प्रकरण दर्ज किए गए उससे पहले ये भी पता लगाया गया कि जो असली में ये 450 जिनके नामों पर सिम इशू हुई हैं, इन लोगों की इसमें कोई संलिप्तता तो नहीं है। इन लोगों के संज्ञान में भी है कि नहीं कि भाई इनके नाम पे इस प्रकार की सिम्स इशू हुई हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो जब उन लोगों के बयान हुए तो उसमें पता चला कि उनमें से अधिकतर लोगों को इस बार की जानकारी नहीं थी। बताया गया कि पूछताछ और तकनीकी जांच में आरोपियों द्वारा अपनाया गया तरीका बेहद सुनियोजित और चौंकाने वाला सामने आया, जिसमें अन्य लोगों के आधार और वोटर ID की फोटोकॉपी एकत्र कर बार बार उपयोग किया जाता था। दस्तावेजों में हेरफेर कर फोटो और जानकारी बदली जाती थी। ग्राहक आवेदन फॉर्म में असली ग्राहक के स्थान पर आरोपी अपनी लाइव फोटो अपलोड करते थे। OTP सत्यापन के लिए अपने या अन्य मोबाइल नंबरों का उपयोग करते थे। दस्तावेज किसी और के नाम के होते थे, जबकि फोटो और मोबाइल नंबर आरोपी का होता था। इस तरह डिजिटल KYC प्रक्रिया में हेरफेर कर बड़े पैमाने पर फर्जी सिम कार्ड सक्रिय किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में एक चीज़ और आई है कि कुछ जो POS एजेंट्स की IDs हैं जो इसमें यूज़ की गई थी, उसमें कुछ भोपाल के POS एजेंट्स हैं जिनके IDs को इसमें क्रिएशन के लिए यूज़ किया गया था।
उन लोगों के लिए भी भोपाल में एक हमारी टीम रवाना है जो उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। इसी के साथ जो वर्तमान में आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में भोपाल के और उत्तर प्रदेश के कुछ एजेंट्स के नाम आए हैं जिनका कहना है कि वो लोग हमसे सिम इशू करा के पैसे देके सिम खरीदते थे। इसमें एक चीज जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सिम्स का यूज कहाँ हुआ, किसी फ्रॉड में यूज हुआ, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज हुआ, किन चीजों में इसका यूज हुआ है। तो इवेंचुअली मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये वाले तथ्य भी सामने आएंगे। पुलिस ने मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महेंद्र उर्फ संतोष पटले निवासी सियारपाट थाना बैहर, प्रियंका पटले निवासी सियारपाट थाना बैहर और खुमैश गौतम निवासी भौरवाही थाना परसवाड़ा को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। साथ ही सिम विक्रय करने वाले एजेंटों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है।